Hello students, a very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video from class 8th, chapter number 8, cell structure and function. Student, before this video, I had explained you about what is cell, how you can visualize a cell and unicellular, multicellular organisms, and on the basis of shape and size, the cell is divided into various types. But usually the cell is of two types, prokaryotic and eukaryotic. So what is prokaryotic cell? The cell which do not have structure surrounded by membranes. ऐसे cells या ऐसा structure of cell जिसके पास membranes नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं prokaryotes, जिनके पास कुछ few internal structures present होते हैं and they are वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी ऑर्गेनल्स, मतलब जिनके जो ऑर्गन अंदर के पार्ट्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. दे आर मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल. A typical, here you can see a typical animal cell, and this is structure of a typical plant cell. One by one we will learn about the various organelles of the cell, right? So सेल डिफर इन दर शेप्स एंड साइज. आप सबको पता है कि सेल के डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, ठीक है, बट समवॉट दे हैव सम सिमिलैरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर्स. अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. थ्री मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. So first one we are going to learn is the cell membrane or the plasma membrane. Every cell is bounded by a thin delicate membrane called cell membrane or प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जितने भी सेल्स होते हैं सबके पास एक थिन डेलिकेट लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, आउटर ऑफ द सेल. अब ये क्या फंक्शन करती है दैट वी विल सी. वन बाय वन हम लोग फंक्शंस देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के. ओके, फर्स्ट वन इज plasma membrane is porous and allow the entry and exit of only selected substances. ये जो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये पोर्स वाली होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एंट्री, किसी भी चीज़ की एंट्री या एग्जिस्ट को प्लान आउट करते हैं बट सिलेक्टेड सब्सटेंस की, इसलिए इनको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. सेकेंड फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री ऑफ द cell and separate cells from one another and also from the surrounding medium. ये सेल को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखती है, अंदर का जितना भी कंटेंट होता है सेल का उसको सराउंडिंग मीडियम से बाहर रखती है ताकि उसको कोई इंजरी ना हो सके. इट विल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द इंजरी. इन एडिशन द प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के पास एक और लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर वॉल प्रेजेंट होती है जिसको यूजुअली हम बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल मोस्ट कॉमनली प्लांट और बैक्टीरियल सेल में होती है एंड इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल. ठीक है, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. शेप देती है एंड टफनेस मीन्स रिजिड बनाती है किसी भी प्लांट सेल को. Next, it also provides protection against temperature variation, high wind speed and atmospheric moisture. अब जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ, हाई स्पीड हुई, विंड स्पीड हुई, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हुआ, इन सब से सेल के कंटेंट को यानी सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है. ठीक है, द नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म. Next is cytoplasm. Cytoplasm is a thick jelly-like fluid inside the cell bound by a cell membrane. Cytoplasm में क्या होता है बेटा? Cytoplasm एक thick fluid होता है, jelly-like fluid होता है
जो सेल के अंदर रहता है। इट ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये क्या करता है, जितना भी स्पेस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल अकर इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंड देर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज विच आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन सब सस्पेंडेड साइटोप्लाज्मिक बॉडीज को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ओके, द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो एक सेल में प्रेजेंट होता है। जब हम स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग आपको पता है कि किसी सेल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनको देखने के लिए, इनको विजुअलाइज करने के लिए हम उनको डाई से कोट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेनिंग। इट कैन ईजिली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पोजीशन पे होता है, जबकि प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स, और न्यूक्लियस और 4 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सम सिलेक्टेड मटीरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये भी पोरस होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जितना भी मटीरियल है साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस में जा सके और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। द नेक्स्ट पार्ट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो एक डेंस फ्लूइड होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे साइटोप्लाज्म भी एक फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। The next is nucleolus. Nucleolus is a small spherical body present inside the nucleus. ये एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें आरएनए जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आरएनए मीन्स रिबो न्यूक्लिक एसिड। द नेक्स्ट इज क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो किसका बना हुआ होता है, डीएनए का बना होता है, और वो न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है। दीज आर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस दिस क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोजोम्स। जब क्रोमैटिन फाइबर्स डिवाइडिंग स्टेज पर होते हैं, यानी न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोजोम्स में। ड्यू टू दिस क्रोमोजोम्स आर विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल्स। इसलिए क्रोमोजोम्स को आप सिर्फ डिवाइडिंग स्टेज पर देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। अब जीन क्या है, जीन एक ऐसी यूनिट है जो इनहेरिटेंस परफॉर्म करती है। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब पेरेंट्स से आगे वाली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जीन्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स के, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होते हैं। ठीक है, अ चाइल्ड रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ ईच जीन। जो एक चाइल्ड होता है उसको एक कॉपी जीन अपने फादर से मिलता है और एक कॉपी ऑफ जीन उसको उसके मदर से मिलता है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, न्यूक्लियस के फंक्शंस की, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इट विल कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का रहता है। सेकेंड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को अपने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास करने का काम किसका रहता है, न्यूक्लियस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी एक पर्सन की ब्राउन आइज है, ठीक है, सो हिज सन और डॉटर, उसकी सन या डॉटर को हो सकता है कि ब्राउन आइज का कैरेक्टर मिले। व्हेन अ वुमन हैज़ कर्ली हेयर, एक वुमन के कर्ली हेयर है तो उसके सन या डॉटर को चांसेस रहते हैं कि उनके हेयर्स भी कर्ली हों। ठीक है,
However, different combination of genes from parents results in different characters. ये changes क्यों होते हैं? क्योंकि different combinations form होते हैं genes के. Okay students, so ये था आपके पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बारे में. सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section. Till then, like the video. Thank you so much. Keep learning.